नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नरक चतुर्दशी की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तक तो आपने स्नान भी कर लिया होगा उपटन लगाकर। कार्तिक के महीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे महीने पालन किए जाते हैं और उनमें से एक है शरीर में तेल मालिश। और नरक चतुर्दशी के दिन शरीर में तेल मालिश करके उपटन लगाकर फिर स्नान किया जाता है ताकि आप स्वच्छ रहें, मस्त रहें और जितनी भी परेशानियां हैं वो उस उपटन से बाहर निकल जाए। तो नरक चतुर्दशी, जिसे हम छोटी दीपावली भी कहते हैं, और इस दिन का महत्व सबसे अलग है क्योंकि इस दिन दिए जलाने की खास मान्यता भी है। लोग इस दिन अगले दिन होने वाली दिवाली यानी महालक्ष्मी की जो पूजा होगी महाकाली रात के दिन, तो इस पूजा के लिए धनतेरस के दिन तो खरीदारी करते ही हैं, साथ ही नरक चतुर्दशी के दिन ही बचे हुए तमाम सामानों की खरीदारी करते हैं। इसीलिए इस चतुर्दशी को कृष्ण चतुर्दशी भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध करके 16,000 से ज़्यादा महिलाओं को मुक्त करवाया था और वो सभी 16,000 जो लड़कियां थीं वो भगवान श्री कृष्ण उनसे विवाह किए थे। तो इस दिन लोगों ने खुशी में दिए जलाए थे जो आज भी जारी है और तब से इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो दिया जलाते हैं इस दिन, लेकिन आखिर क्यों? तो चलिए आज हम जानते हैं विस्तार से। और आज हम नरक चतुर्दशी के दिन करने वाले विशेष प्रयोग भी आपको बताएंगे जो आपके जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा। देखिए, नरक चतुर्दशी के दिन दिया जलाने की परंपरा बहुत पुरानी है और ऐसा करना शुभ भी माना जाता है। घर में जो सबसे बुजुर्ग हैं वो छोटी दीपावली की रात मतलब जब पूरे घर के लोग सो जाएं, तब एक व्यक्ति उठकर ये काम करेगा। वैसे तो बहुत सारे लोग शाम में ही कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य अंधेरा होने के बाद, कम से कम 7 बजे के बाद। तो घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अभी चूँकि लोग महानगर में रहते हैं तो उसमें आप महिला पुरुष जो भी हैं इस काम को कर लीजिएगा। आप रात को एक दिया जलाइए और फिर इस दिए को जलाकर पूरे घर में घुमाते रहिए। घूमने के बाद इस दिए को लेकर घर से बाहर जाइए और कहीं दूर जाकर उसको रख दें। दिया के नीचे पत्ता दोना रख दीजिएगा और फिर वहाँ से बिना पीछे मुड़े घर आ जाए। तो उम्मीद है आपके यहाँ भी ये सब काम होता होगा। तो नरक चतुर्दशी के दिन इस दिए को जलाने की परंपरा बहुत पुरानी है और घर के जो सबसे बड़े सदस्य हैं वही जलाते हैं और इसको कहीं दूर रखाते हैं। इस दिए को यम का दिया कहते हैं। क्या होता है यम का दिया जलाने से? देखिए, यम के दिए की अगर हम बात करें तो जब आप यम का दिया जलाने के बाद पूरे घर में घूमते हैं तो ऐसा करने से घर की तमाम बुराइयां, बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती है और ये परंपरा बहुत पहले से निभाई जा रही है। तो जो इस वक्त ये ध्यान देना है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति या घर के जो भी लोग इस दिए को बाहर निकालें उस समय घर के सभी सदस्य घर में रहें, कोई और घर से बाहर ना रहे। अब ये नहीं कि कोई पार्टी में गए हैं तो आने दीजिए सबको, फिर आप इस दिए को बाहर निकालिए। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो ये तो थी कि दिया आप कैसे निकालें, क्या करें, लेकिन अब हम आपको एक खास प्रयोग बताएंगे। इस नरक चतुर्दशी के दिन 3 प्रयोग किए जाते हैं मानसिक टेंशन से निकलने के लिए, मानसिक बीमारियों से परेशान है तब, और अगर टेंशन बहुत ज़्यादा जीवन में हो गया है तब ये प्रयोग जरूर करें। एक कटोरी ले लें, कटोरी कोई भी हो, उसमें काली हल्दी तो आपको पता होगा, डाल दें। सूखा या कच्चा उससे मतलब नहीं है, जो भी आपको मिल जाए। अब इसको डालकर नरक चतुर्दशी की रात अपने घर के पूजा स्थान पर कटोरी में रख दें। पूजा पाठ जब आप कीजिएगा, दिया बाती कीजिएगा उस समय, शाम के समय। अगले दिन एक टुकड़ा काट कर बाकी का काली हल्दी रख लीजिएगा संभाल के। उसमें छेद करके जो व्यक्ति को टेंशन है, काले धागे में काली हल्दी का छोटा सा टुकड़ा गले में पहना दें। छोटा सा टुकड़ा, अगर वो पहनना ना चाहें तो उनके पॉकेट में, पर्स में रख दें। यकीन मानिए ये प्रयोग आपके जीवन के मानसिक परेशानियों से बाहर निकालेगा।
कहा जाता है कि काली मिर्च के दाने नरक चतुर्दशी के दिन अगर प्रयोग में लाएं तो आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है। मुश्किलें चाहे कैसी भी हो, आर्थिक, मानसिक या शारीरिक। तो काली मिर्च के 5 दाने आपको लेने हैं और आपको इन दानों को लेकर पहले आप अपने घर में ही हाथ में लेकर अपने ऊपर से, बाएं हाथ में लेकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 5 बार या 7 बार उतार लें और किसी चीज़ में लेकर आप चौराहे पर या फिर ऐसे स्थान पर जहां लोग आपको देखे नहीं, टोके नहीं, चले जाइए। आपका फेस होगा पूरब दिशा में, खड़े हो जाएं, चारों दिशाओं में एक एक काली मिर्च फेंक दें और जो 5वां बचा है ऊपर आसमान की तरफ फेंक दें। बिना पीछे मुड़े या बिना किसी से भी बात किए घर आ जाइए। धन बढ़ता है, जीवन की मुश्किलें समाप्त होती है। नरक चतुर्दशी के दिन व्यापार को बढ़ाने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप व्यवसायी हैं, आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय खूब चले, तो नरक चतुर्दशी के दिन एक छोटा सा काम करें। एक लाल रंग का या पीला रंग का कपड़ा ले लें, जो भी आपके पास है। इस कपड़े पर काली हल्दी का एक टुकड़ा रखें। गोमती चक्र आप 11 भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, जितना आपके पास है उतना ही ले लें, 1 या 11। एक चांदी का छोटा सा सिक्का रखें, अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो एक कॉइन कोई भी रख लें। और कौड़ी, 1 कौड़ी या 11 कौड़ी रखें। तो 4 चीज़ें आपको इसमें रखनी है। फिर आप ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः, आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर सिर्फ श्री लक्ष्मी नारायण नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। आपकी मर्जी, जितनी बार, कम से कम 108 जप कर लीजिएगा। इसके बाद इसको आप समेट लें, कपड़े में लपेट लें और इसको अपने धन के स्थान पे रख दें। देखिएगा आपका धन बढ़ने लगेगा, व्यापार चलने लगेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार स्थान पर भी रख सकते हैं। जीवन की मुश्किलें कम होंगी। व्यवसाय आपका दिन दूनी रात चौगुनी आपको तरक्की कराएगा। तो हम बात कर रहे थे कि यम का दिया कैसे निकालते हैं और कैसे काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है। पर बहुत सारे घरों में धनतेरस के दिन ना निकाल कर यम का दिया नरक चतुर्दशी को निकालते हैं। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति वाला उपाय है वो अलग उपाय है, ये अलग है। तो आप जब आप घर से बाहर यम के नाम का दिया निकालेंगे, मुख्य दरवाजे पर जो जलाते हैं ना, दक्षिण दिशा की तरफ दीपक का लौ होता है, जब वो दीपक निकालिएगा तो दीपक के नीचे गेहूं के दाने रखिएगा और दीपक में एक सिक्का या कौड़ी डालकर ही जलाइएगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।